नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी रीसेलर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आज थोड़ा माइंड अपसेट था तो ये वीडियो भी थोड़ी ऐसी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टीम बना के हम अगर रीसेलिंग का काम करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने जो बिजनेस का सेटअप किया था, जो अपना रीसेलिंग बिजनेस का सेटअप किया था, वो पूरी टीम बना के सेटअप कर दिया था। और ये बिजनेस किस तरीके से काम करता था और कैसे मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि जो होलसेलर थे, डीलर थे या रिटेलर थे, जिनके पास सस्ते सस्ते प्रोडक्ट थे, उन लोगों से हमने कांटेक्ट कर लिया था और बहुत सारे ग्रुप बना लिए थे, रीसेलर्स को ऐड कर लिया था हमने, और बहुत सारे रीसेलर्स ऐड हो गए। हमारे लगभग 120 से ज़्यादा ग्रुप बन चुके थे। अब 120 से ज़्यादा ग्रुप बनने के बाद हुआ क्या कि इतने ग्रुप को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने टीम बनाई। जो लोग क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप में प्रोडक्ट पोस्ट करते थे। मान के चलो, हमने जो टीम बनाई थी वो 7 लोगों की टीम थी पोस्टिंग करने के लिए। तो हर किसी को 20-20 ग्रुप दे दिए थे, तो सभी लोग अपनी अपने ग्रुप में पोस्टिंग डेली करते थे। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस चलता था। हम लोग उनको प्रोडक्ट देते, वो हमारे ही प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में जो पार्टनर थे हमारे, जो बंदे हमारे साथ काम करते थे टीम में, तो उन सभी को हम प्रोडक्ट भेजते थे। और 20-20 ग्रुप में जिनमें हमने उन्हें एडमिन बनाया था, उनमें उन प्रोडक्ट को वो लोग शेयर करते थे। तो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल था। उसके बाद वो कस्टमर से बात करते थे, ऑर्डर लेते थे। ऑर्डर लेने के बाद हमें ऑर्डर वो दे देते थे, जितने भी ऑर्डर वो सुबह से शाम तक लेते थे, और उनको हम पर ऑर्डर पर कमीशन देते थे। जैसे एक दिन में एक एम्प्लॉय ने, एक बंदा जो काम कर रहा है हमारे साथ, उसने 10 ऑर्डर दिए तो 50 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से उसे हम 500 रुपए का पेमेंट कर देते थे। ज़्यादा आते, अगर 20 ऑर्डर लिए तो 1000 रुपए का हम पेमेंट कर देते थे। इस तरीके से हमारा पूरा काम चल रहा था। तो काफ़ी बड़ी तादाद में हमें ऑर्डर आते थे। एक एक दिन में 250, 300, 500, 600 यहाँ तक ऑर्डर पहुँच जाते थे। क्योंकि जब 7 लोग काम करते, किसी को जब सीजन चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल इंक्रीज होती है, काफ़ी अच्छा चलता था। लेकिन फिलहाल में मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था तो मैं नए नए लोगों को अपने ग्रुप्स में ऐड कर रहा था और उनको बोल रहा था कि आपको हम प्रोडक्ट देंगे, मेंबर भी देंगे, ग्रुप में लोग भी हमारे ही होंगे, सब कुछ होंगे, बस आपको प्रोडक्ट डालने हैं, कस्टमर से बात करनी है, ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के बाद हमें दे दो और हम आपका कमीशन दे देंगे। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी। पूरी टीम बना के कुछ लोग हमारे क्या कर रहे थे कि जो ग्रुप्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनका प्रमोशन कर रहे थे ऑनलाइन। उसके बाद लोग हमारे पास आते थे, हम ग्रुप में ज्वाइन कराते थे और दूसरे लोग उन ग्रुप को ज्वाइन करते थे, और ज्वाइन करने के बाद पूरा ये प्रोसेस काम करता था। लेकिन तो मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे ही एक लड़की थी जो काफ़ी टाइम से मेरी एक फ्रेंड की तरह थी, काफ़ी अच्छे से हम लोग काम करते थे और इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया था। तो मैंने उनको ये अपना बिजनेस मॉडल समझाया, उनको बोला आओ आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और आप काम करो। उनको काम की ज़रूरत भी थी, तो उन्होंने हमारा जो प्रपोजल था वो बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और उनको हमने कुछ ग्रुप का एडमिन बना दिया। अब एडमिन बनाने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने कुछ दिन तक काम किया, फिर वो क्या करने लगे, वो पोस्टिंग नहीं कर रहे, टाइमली पोस्टिंग नहीं कर रहे, प्रोडक्ट नहीं डाल रहे। तो हमने उनको बोला अगर आप काम नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं आपका, और आप प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हो, पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, ऑर्डर टाइम पे नहीं दे रहे, हमारे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, जो ग्रुप मेंबर हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वो ग्रुप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप में हमने उनको ऐड किया था, तो उन्होंने सभी ग्रुप को लेफ्ट कर दिया और हमको बोल दिया कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, हमें करना ही नहीं तुम्हारा इस काम। तो हमने छोड़ दिया सब कुछ। उसके कुछ दिन बाद हुआ क्या हमारे साथ, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। उसके कुछ दिन बाद हमने देखा कि लोग हमें कंप्लेन कर रहे, और कंप्लेन किस तरीके की कि ऐसे ऐसे आपको ऑर्डर दिया था। मैंने देखा हमारे पास उनका ऑर्डर है ही नहीं कस्टमर का। फिर उन्होंने बताया कि मैंने इनको ऑर्डर दिया था जो आपके पहले एडमिन थे, जो छोड़ के चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि जब वो एडमिन ही नहीं है तो आपने ऑर्डर कैसे दे दिया। तो उन्होंने बताया कि जैसे आपके ग्रुप को उन्होंने छोड़ा था तो तुरंत ही उन्होंने अपने ग्रुप का लिंक भेज दिया था। तो हमने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमने उनसे प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए। अब वो ना तो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, ना प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना ट्रैकिंग आईडी दे रहे हैं। तो ऐसा उन लोगों के साथ इशू हुआ। तो इसमें बीच में हम लोग फंस गए। एक तो हमें ये लॉस हुआ कि हमने किसी को बिजनेस में ऐड किया
और ऐड करने के बाद उनको पूरा ऑफर किया कि हमारा बिजनेस है, ये सभी ग्रुप हैं, हम आपको एडमिन बना रहे हैं, हमारा ये प्रोडक्ट सेल करो, कमीशन कमाओ, सब कुछ हम दे रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम यही हो गई कि उन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर काम करना बंद कर दिया, फिर उसके बाद ग्रुप को लेफ्ट कर दिया और बोल दिया हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहे। और अब सभी ग्रुप मेंबर को अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया और लगभग जो ग्रुप मैनेज कर रहे थे वो लगभग 25 ग्रुप मैनेज कर रहे थे। तो फिर 25 ग्रुप मैनेज कर रहे, तो वो फाइनली 25 ग्रुप के मेंबर उनके पास चले गए। और हमारी जो मेहनत थी, जो प्रमोशन में हमने पैसे खर्च किए थे और पूरे ग्रुप मैनेज करने के लिए पूरी टीम बनाई थी, और उन 25 ग्रुप का हमें परमानेंटली लॉस हो गया। तो अब ये कहोगे आप कि अगर किसी ने आपके मेंबर चुरा भी लिए तो आप ये कर सकते हैं ना कि आप उनको बोल सकते हैं कि ये ग्रुप फेक है या फ्रॉड है। तो ये चीज़ हम बोलना भी नहीं चाहते किसी के बारे में कि ये फेक है, क्योंकि हकीकत ये है कि आज के टाइम पे बहुत सारे डीलर हैं और जो हमारे साथ डील करते थे उनकी भी एक दुकान थी पहले से, लेकिन उनकी एक अलग फील्ड की थी, उनकी गारमेंट की नहीं थी। लेकिन उन्होंने गारमेंट वालों से कांटेक्ट करके जो अपने ग्रुप में रेट देना शुरू किया, वो रेट भी काफ़ी कम थी, काफ़ी वाजिब थी। आपको पता होगा अगर आप टीम बनाए काम करते हैं तो आपकी रेट थोड़ी हाई हो जाती हैं, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आपके यहाँ पे जो काम करने वाले वो लोग होते हैं उनको भी आपको पेमेंट करना होता है, इसलिए आपके खर्चे इंक्रीज हो जाते हैं। अब वो खर्चे इंक्रीज होते हैं तो आपकी प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाती है। और आपके प्रोडक्ट की अगर रेट बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है, कोई बंदा 1 रुपया भी सस्ता देगा तो वहां से लोग खरीदेंगे। तो हमारे पास तो 125 ग्रुप से ज़्यादा थे, 120 125 से ज़्यादा ग्रुप थे, तो हमें तो टीम बनानी पड़ी, लेकिन मुश्किल हुआ। और ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम टीम बना के काम करें, जिस टीम में प्रोडक्ट डालने वाले अलग लोग हों, पैकेजिंग वाले अलग लोग हों, ऑर्डर लेने वाले अलग लोग हों, तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यार भरोसा किसी भी इंसान पे इस समय नहीं किया जा सकता, कितना भी भरोसेमंद इंसान हो। एक टाइम ऐसा था, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इस पर्सन के बारे में जिन्होंने मेरे साथ किया, कि एक टाइम ऐसा था कि इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई लाइफ में, बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद ये हमारे पास आए काम के लिए, तो हमने काम भी दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि थोड़ा हमें और इंक्रीज करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इनको सिर्फ और सिर्फ 10 ग्रुप में ऐड किया था। और जब इनकी डिमांड आई कि हमें थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं फैमिली में, तो थोड़ा हमें और ज़्यादा काम दे दो, तो हमने इनको और ग्रुप में ऐड कर दिया कि चलो किसी की प्रॉब्लम है, किसी का साथ दे देंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो और हमने ग्रुप में बढ़ा दिया, लगभग 25 ग्रुप में बढ़ाया। उसके बाद भी उन्होंने डिमांड की थी कि देखो अब तो हम काम भी अच्छा कर रहे हैं, आप और ग्रुप में बढ़ा दो। तो फिर हमने मना कर दिया कि 25 से ज़्यादा ग्रुप एक पर्सन को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, कस्टमर को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो उनको एक बात ये पता चल गई थी कि अब यहाँ पे ये लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे ग्रुप नहीं देंगे, तो ये यहाँ पे स्टेबल हो गए। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो उन्होंने बस यही प्लान बनाया कि इनके ग्रुप मेंबर हैं उनको ले लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने शायद ऐसा भी किया होगा कि अपने ही प्रोडक्ट पहले से उन लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिए हों। और इस बीच हमारा कुछ झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने विदाउट मेरी परमिशन ग्रुप में डाल दी थी। जो मेरे प्रोडक्ट नहीं थे, वो उनके खुद के प्रोडक्ट थे, वो विदाउट मेरी परमिशन उन्होंने मेरे ही ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे। उसके बाद मेरा थोड़ा बहस भी हुई कि मेरे ग्रुप में मेरे सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, तुम अपने प्रोडक्ट कैसे डाल सकते हो, वो भी विदाउट माई परमिशन। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि जो किसी समय पे आपका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान है या था, वो एक टाइम पर नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हो वो आज भरोसेमंद है तो कल भी भरोसेमंद रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को काफ़ी ये बुरा लगा यार, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे कि हाँ यार ये इंसान हमारे साथ लॉयल रहेगा, उस इंसान ने मतलब फाइनली धोखा दे दिया बिजनेस में। इससे पहले भी बहुत धोखे मिले हैं, लेकिन धोखे उन लोगों से मिले हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं थी, जिनके बारे में पता नहीं था ये लोग ऐसे हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे को कि जिनके साथ इतना हमने किया, इतना साथ दिया, और जब उनके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई उस टाइम पे हमने उन्हें काम दिया, और उनको और दिक्कत आई तो हमने उनके ग्रुप बढ़ा के काम को बढ़ाया। इसके अलावा जब पैसे की ज़रूरत थी, जब भी सपोर्ट किया कि आप पैसे ले लो और जो काम करोगे उसमें से हम काटते रहेंगे, तो वो चीज़ भी की। लेकिन उसके बाद ऐसा धोखाधड़ी होती है
तो आप जितने भी रीसेलर हैं उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि बिजनेस को बड़ा करना है तो थोड़ा अपनी टीम बनाने से पहले 2-4 बार सोच लेना, क्योंकि आज के समय पर धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और जो मासूम से लोग दिखते हैं वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।